टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद स्पेशल में मैं बनाऊंगी बीफ मगज़ कढ़ाई, जो नहायत ही शानदार बनने वाली है और आपको खा के और देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप यकीनन आप बनाएंगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जिसके लिए मैंने लिया ये 1200 ग्राम है बीफ का गोश्त। इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया, इसका ब्लड वगैरह निकाल लिया, ताकि ये जब भी आप बीफ या मटन लें ना, इसको स्टीनर में डाल के इसका ब्लड ज़रूर निकाल लें। ये गोश्त है। उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज था, इसको रफली काट लिया। ये 4 अदर टमाटर थे, वो काट लिए। ये मगज़ है, इसको मैंने धो के, अभी मैंने धोया नहीं है, मैं इसको पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के अच्छी तरह धो लूँगी। ये मैंने पिछली वीडियो में धोना आपको बताया था। ये 4 अदर सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं और 4 अदर साबुत हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सुरख मिर्च है, ½ टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने लिया ये चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून मैंने लिया धनिया पाउडर। ये कुछ साबुत मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग है, ज़ीरा है, और ये जायफल और जवित्री है, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनको कुकर में डालते, प्रेशर में हम डाल के बनाएंगे। सबसे पहले हम गोश्त को डाल देंगे कुकर में, और ये प्याज डाल देंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे, ये काफ़ी है, 1 टीस्पून, ज़्यादा मत डालिएगा। और 1 गिलास पानी का, क्योंकि प्याज ने भी पानी छोड़ना है और गोश्त ने भी पानी छोड़ना है। अब इसको वेट लगा के हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। गोश्त को मैंने 10 मिनट के बाद निकाल लिया कुकर से। मसाले इसमें जो प्याज था वो भी साथ ही निकाल लिया। अब थोड़ी सी स्टॉक बची है, इसको बाद में शामिल कर लेंगे। अब डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भून लेते हैं। गोश्त को इतना नहीं गलने देना कि ये पूरा फुल गल जाए, ये थोड़ा हार्ड ही रखना, ताकि भूनते वक्त ये टूटे ना, और भूनते वक्त ये और भी मज़ीद गलता जाएगा। बाद में हम इसको थोड़ा सा और गला लेंगे, बस इसको आधा ही गलाना है। और साथ ही शामिल कर देंगे 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल कढ़ाई में ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि कढ़ाई की भुनाई फिर अच्छी तरह होती है। इसका कोई इशू नहीं है, इसको हम बाद में भी निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने प्याज इसमें कम डाला है, क्योंकि कढ़ाई में प्याज कम ही डाला जाता है। अगर ज़्यादा डाल जाए तो वो सालन मीठा मीठा हो जाता है। लेकिन आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप 2-3 प्याज भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लहसुन अदरक भी भुना जा चुका है, गोश्त भी भुना। डाल देते हैं साबुत मसाले, इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। सारे मसाले भून लिए, अब डाल देते हैं टमाटर। इनकी ग्रेवी बने सी टमाटर और दही से बनेगी, इसलिए प्याज कम डाला जाता है। अब शामिल कर देते हैं इसमें मसाले, मिर्च मसाले, टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जो स्टॉक बची थी वो डाल देते हैं। ताकि जो गोश्त में थोड़ी सी कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए, जो टमाटर हैं वो भी मज़ीद गल जाएं। अब थोड़ी देर के लिए आंच को मैं तेज़ रखूँगी, वो ऑयल आने तक, फिर इसको दम पे रख देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि पानी भी सूख जाए, गोश्त भी पक जाए। अब ऐड करते हैं दूसरे मसाले। ये ½ कप दही, इसको शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें, कुटी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इनको मिक्स कर देंगे। दही को मैंने फेंट के डाला है, अगर फेंट के नहीं डालेंगे तो फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। अब 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देते हैं, ताकि पानी सूख जाए।
फिर ये फाइनल तैयार हो जाएगा। जितनी देर में गोश्त दम पे आता है उतनी देर में हम मगज़ फ्राई कर लेते हैं। इसको मैंने बॉईल करके इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये फ्राई हो चुका है। फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि जो इसकी ख़ास स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और ये पक भी जाता है, क्योंकि हमने इसको ना दम पे रखना होता है। अब गोश्त बिल्कुल तैयार है और इसको ऊपर डाल दें। अब ये सालन तैयार हो चुका, मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ मगज़ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार बनी है। आप ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।